नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। कहीं आपका यूएन तो डिजिबल तो नहीं हो गया, कहीं आपका ABRY स्कीम का लाभ मिलना तो बंद नहीं हो गया। अगर आपका भी ABRY स्कीम मिलना बंद हो गया या फिर यूएन डिजिबल हो गया है तो मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। तो देखिए, ABRY स्कीम को केंद्र सरकार ने 2020 में लाई थी। इसका मेन मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और जो है कंपनी को जो है एक सब्सिडी अमाउंट देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को रोज़गार कंपनी दे सके। ये स्कीम इसलिए लाया गया था कि कोरोना काल में काफ़ी सारे लोगों का जॉब छूट गया था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे और कंपनी भी नहीं हायर कर रही थी। तो इस सब्सिडी अमाउंट को दोनों को दिया गया, यानी कर्मचारी को भी दिया गया और जो है कंपनी को भी दिया गया। यानी जो कर्मचारी का जो 12% PF काटी जाती थी सैलरी से और जो कंपनी को फिर 12% जो जमा करना होता था, यानी दोनों शेयर 12% कंपनी का और 12% कर्मचारी का शेयर जो है केंद्र सरकार ने इसे जमा करने का जो है जिम्मा ले लिया और वो करती भी रही। लेकिन इसके लिए एक समय दिया गया कि ये जो स्कीम केवल 2 साल के लिए मिलेगा एक कर्मचारी के लिए, और इसमें कई शर्त भी थी कंपनी को एलिजिबल होने के लिए। तो सबसे पहले इसमें कंपनी को एलिजिबल होना था, योग्य होना था, यानी जो कंपनी EPFO में रजिस्टर्ड थी और जो है ABRY स्कीम के रूल के मुताबिक और योग्य वो ठहरती थी तो उन्हें ये लाभ मिलता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कई सारे जो कंपनी जो है ना फ्रॉडली यानी इलीगल तरीके से ABRY स्कीम का लाभ लेने लगी। जब 1-1.5 साल लाभ ले ली तो EPFO को बाद में पता चला कि कई सारी कंपनी जो है इलीगल तरीके से ABRY स्कीम का लाभ ले रही है, और जब ABRY स्कीम का लाभ कंपनी को मिलता था तो उसके जो है कर्मचारी को भी मिलता था। लेकिन जब बाद में EPFO ने कई सारी कंपनी को रिकॉर्ड चेक किया और उसे पता चला कि कंपनी जो इलीगल तरीके से ABRY स्कीम का लाभ ले रही है, यानी 12% एम्प्लॉय का भी और 12% जो है खुद का, तो उसके बाद EPFO ने क्या किया कि जो संबंधित एस्टेब्लिशमेंट था, जो कंपनी थी, उसका यूएन जो है कर्मचारी का डिजिबल करने लगा। यानी उसको पता चल गया कि ये लीगल तरीके से लाभ लिया जा रहा है, तो यूएन डिजिबल करके उस पैसे को फ्रीज कर दिया ताकि एम्प्लॉय जो है उस पैसे को नहीं निकाल पाए। यानी इसलिए डिजिबल कर दिया गया कि जब तक इसकी पूरी ऑडिट नहीं हो जाती, यानी जाँच नहीं हो जाती है कि क्या कंपनी ने जो है इस ABRY स्कीम का लाभ लिया है वो सही तौर पे लिया है, यानी योग्य थी या नहीं, तो उसके बाद ही जो है यूएन को फिर से जो है इनेबल किया जाएगा और कर्मचारी जो है अपना पैसा निकाल पाएगा। लेकिन इसमें कर्मचारी के क्या दोष है, इसकी एलिजिबिलिटी तो कंपनी को चेक करना था इसमें, लेकिन इसमें जो है कर्मचारी ही इसमें सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनको यूएन को डिजिबल कर दिया जा रहा है और वो पैसे को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। EPFO को ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि कर्मचारी का इसमें कोई दोष नहीं है, दोष है कंपनी का, क्योंकि कंपनी लीगल तरीके से पैसे ली और उसके बदले कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉय जो है कर्मचारी जो है सफ़र कर रहे हैं और वो अपने पैसे को नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ तक कि मुसीबत वक्त में वो एडवांस भी नहीं विड्रॉल कर पा रहे हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपका ABRY स्कीम का लाभ मिलना बंद हो गया तो क्यों हुआ है। तो मैं बता दूं कि एक एम्प्लॉय को मात्र 2 साल तक ABRY स्कीम का लाभ मिलना था। यानी मान लीजिए आप 1 या 2, 3 भी कंपनी में काम किए तो तीनों मिला करके आपको 2 साल यानी 24 महीना ही लाभ मिलना था। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ABRY स्कीम का लाभ मिलना बंद हो गया है, यानी कंपनी ने बंद कर दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी ने बंद किया है। अगर कंपनी बंद करेगी तो कंपनी को भी लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो इसमें दोनों को लाभ मिल रहा है, यानी कंपनी को और एम्प्लॉय को दोनों का लाभ मिल रहा है। अगर बंद हुआ होगा तो कंपनी को भी जो है नुकसान होगा और आपको भी है नुकसान होगा। तो इसमें आप देख लीजिए, अगर आपको 24 महीना टोटल जो है इसमें अगर 2 साल तक का आपको लाभ मिल गया होगा, यानी सभी कंपनी मिल करके, तो आप जो है अब इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे और ये स्कीम का लाभ अब आपको कंटिन्यू नहीं होगा, नहीं मिलेगा। हालांकि इस स्कीम का लाभ मात्र 31 मार्च 2023 तक ही मिलना था, यानी 1 महीना और रह गया है। उसके बाद किसी को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसको पहले ही जो है 31 मार्च 2022 तक ही मिलना था, लेकिन इसे एक्सटेंड करके 2023 तक कर दिया गया। 1 साल और बढ़ा दिया गया था, 6-6 महीना करके 2 बार बढ़ा दिया गया। तो ये जो है एम्प्लॉई को ये फ़ायदा 31/3/2023 तक मिलना है। अगर आपका 2 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है तो आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे, आपको ये लाभ अब नहीं मिलेगा। अब चलिए मैं बताता हूँ कि जिन लोगों का यूएन डिजिबल हो गया है तो उसमें क्या होगा। तो मैं बता दूं कि जो कंपनी इलीगल तरीके से यानी अवैध तरीके से ABRY स्कीम का लाभ ली है और उन एम्प्लॉय का जो है यूएन डिजिबल हो गया है, तो पहले तो आप कंपनी से पता कर लीजिए कि मेरा यूएन क्यों डिजिबल हुआ है। तो कंपनी के द्वारा पता चल जाएगा कि अगर वो ABRY स्कीम का लाभ ले रहे थे, या आपको भी पता चल जाएगा अगर आपको ABRY स्कीम का लाभ मिल रहा था, अगर डिजिबल हो गया तो समझिए कि उस स्कीम के जो है अगेंस्ट में जो है आपका यूएन डिजिबल हुआ है, उसके वजह से हुआ है। क्योंकि हो सकता है EPFO ने कहीं ना कहीं उस अमाउंट को फ्रीज कर दिया, यानी EPFO को लग रहा था कि कंपनी जो है इलीगल तरीके से इस स्कीम का लाभ मिल रहा है, इसलिए जो पैसा जो है EPFO ने उसे फ्रीज कर लिया है। तो ये यूएन तभी इनेबल होगा जब EPFO
पूरी इसकी ऑडिट कर लेगी, जांच कर लेगी, कंपनी की पूरी ईसीआर जांच कर लेगी, यानी उसकी पूरे जो है पेपर जांच कर लेगी, क्या वो एलिजिबल थे या नहीं थे, यानी कंपनी योग्य थी या नहीं थी, या ऐसे ही ले रहे थे। यानी जब जांच कर लेगी उसके बाद जो है आपका यूएन जो है इनेबल हो जाएगा, यानी आपकी यूएन को इनेबल कर दिया जाएगा और आप उसके बाद जो है पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम है, पैसे निकालनी चाहिए, हम यहाँ पे सही हैं, ये तो कंपनी ने गलती की है, तो आपको ज़रूर ग्रीवियंस पोर्टल पे आपको जो है कंप्लेन रेज करनी चाहिए। वहाँ से नहीं होता है तो उस कंप्लेन को ज़रूर फॉरवर्ड करनी चाहिए रीजनल पीएफ ऑफिसर को कि हमें पैसे की इमरजेंसी है, हमारी यूएन डिजिबल कर दिया गया है, हमें इसमें कोई दोष नहीं है। तो आपका जो है उस समय भी आपका जो है यूएन डिजिबल से इनेबल हो सकता है, लेकिन प्रयास आपको करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पीएफ, ईएसआई और लेबर लॉ से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।